नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। मॉर्निंग 7 बजे रोजाना करंट जीके की क्लास जो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल रही है। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो को देख रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, रोजाना 15 मिनट निकाल कर क्लास रोजाना लगाया करें। वन विभाग के द्वारा राज्य के किस जिले में तितलियों के संरक्षण के लिए बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा? राजस्थान के अंदर वन विभाग के द्वारा तितलियों के संरक्षण के लिए एक पार्क विकसित किया जा रहा है और ये पार्क जो है वो राजस्थान का दूसरा पार्क है। तितलियों का जो है तितलियों के संरक्षण के लिए दूसरा पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले भी एक स्थापित हो चुका है। अब ये जो दूसरा बन रहा है वो कहां बन रहा है? तो ये बन रहा है अजमेर में। कहां बन रहा है? अजमेर में। और अगर पूछे राजस्थान का पहला, तो उदयपुर में देश का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो बनाया गया था। तो क्वेश्चन तो यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क जो है वो कहां लगाया गया था? तो उदयपुर में। राजस्थान का उदयपुर के बाद दूसरा अजमेर में। तो राजस्थान के अंदर अजमेर में जो है वो बनाने की घोषणा की गई है, तैयारी की जा रही है। और प्रदेश में 115 प्रजातियों की जो है वो तितलियां पाई जाती है। वर्ष 2022 में राज्य तितली घोषित करने वाला राजस्थान देश का 8वां राज्य था। और प्रदेश में जल्द ही राज्य तितली को घोषणा हो सकती है कि राज्य तितली की, और राज्य तितली का दर्जा जो जिसको मिलेगा वो पायनियर व्हाइट तितली को मिल सकता है या मिलेगा। जैसे राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, राज्य खेल है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो राज्य जो तितली है इसका भी दर्जा दिया जा सकता है। और वो कौन सी मिलेगी? पायनियर व्हाइट तितली। कौन सी? पायनियर व्हाइट तितली। नेक्स्ट, ऊंटनी के दूध व दूध उत्पादों से संबंध हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र वह किस लिमिटेड कंपनी के मध्य एमओयू किया गया? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान या उष्ट अनुसंधान केंद्र है कहां? बीकानेर के अंदर। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र और एक कंपनी, जिस कंपनी का नाम आता है बहुला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के मध्य जो है वो समझौता हुआ है। एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान के अंदर ऊंटनी के दूध को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊंटनी से बने हुए उत्पाद अगर पूछे कहाँ मिलेंगे तो उर्मुल डेयरी में मिलेंगे। और उर्मुल डेयरी अगर पूछे कहाँ है तो उर्मुल डेयरी है बीकानेर में। उर्मुल डेयरी बीकानेर के अंदर है, जहां ऊंटनी के दूध से बने उत्पाद जो है वो मिलते हैं या मिलेंगे। इसी के साथ अगर हम देखें तो इस नए एमओयू को लेकर उत्साहित होते हुए केंद्र निदेशक डॉक्टर आत्रबंधु साहू ने कहा कि इसके माध्यम से औषधीय गुण धर्मों से युक्त ऊंटनी का दूध व इससे निर्मित उत्पादों को जो उत्पाद है उनको लोकप्रियता मिलेगी और अधिक वृद्धि हो सकेगी और आम जन तक भी पहुंचाया जा सकेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 266 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें कितनी महिला प्रत्याशी शामिल है? तो राजस्थान के अंदर आपको पता है लोकसभा के चुनाव 2 चरणों में, और 2 चरणों के दौरान में कितने प्रत्याशी जो है वो राजस्थान के अंदर हैं? तो प्रत्याशियों की संख्या 266। अब इसमें से अगर पूछे कि महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि महिला प्रत्याशियों की जो संख्या है वो है आपके 19। कितनी है? 19। अगर हमसे पूछे कि राजस्थान के अंदर कितने चरणों में चुनाव हो रहा है, तो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। पहला चरण जो है वो पहले चरण में 12 सीटों पर और दूसरे चरण में 13 सीटों पर जो है वो मतदान कराया जाएगा। पहले चरण की वोटिंग होगी 19 अप्रैल को और दूसरी होगी 26 अप्रैल को। और प्रदेश में 266 प्रत्याशी मुकाबले में है, जिसमें 247 तो पुरुष हैं और 19 क्या हैं? महिला प्रत्याशी। पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, 114 प्रत्याशी मैदान में, 102 पुरुष और 12 महिलाएं। और दूसरे चरण में 152 प्रत्याशी मैदान में होंगे, जिसमें 145 पुरुष और 7 महिला प्रत्याशी शामिल होंगे। यानी कि लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग जो है वो प्रत्याशियों की संख्या पूछी जा सकती है या पूछी जाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जब हम क्लासों के अंदर जो है वो योजनाएं करवाते हैं तब
क्लासों में कहा जाता है कि सर 2016-17 की योजनाएं कौन पूछता है, या 2006-7 की योजनाओं के अकॉर्डिंग। तो योजना कभी भी बंद नहीं होती, योजनाओं में अपडेट होता रहता है। या तो योजना की राशि में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, या नाम बदला जा सकता है। तो ये योजना तो 2017 की योजना है। अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, जिसके तहत दी जाने वाली राशि जो 10,000 रुपए थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 30,000 रुपए कर दिया गया है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की पहल पर प्रदेश में बालिका लिंगानुपात में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है वो इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन जो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और भारतीय डाक विभाग के मध्य जो है वो MOU हुआ है। और इसके तहत भारतीय डाक विभाग के माध्यम से वित्तीय समावेशन का सहयोग प्रदान किया जाएगा। और ये सहयोग क्या रहेगा, पहले राज्य सरकार के द्वारा योजना के तहत 1 या 2 बालिकाएं जिनका लड़का नहीं है, यानी कि 1 बालिका है या 2 बालिका है और उसके उपरांत परिवार नियोजन उपाय अपना लिए, नसबंदी करवा ली गई है, तो ये राशि मिलती है। अगर एक लड़की के बाद में नसबंदी नहीं करवाई है तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2 लड़कियों के बाद में भी अगर हम देखें तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है, लेकिन परिवार नियोजन उपाय अपनाना अनिवार्य है और पुरुष से यानी कि लड़का नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक बालिका के नाम से जो है वो 30,000 रुपए की राशि सुकन्या समृद्धि खाता व डाक बचत योजना में निवेश की जाएगी। पूर्व में यह राशि थी 10,000 रुपए, 1 को, 2 को 20,000, अब वर्तमान में 1 को 30,000, तो 2 को कितनी है, 60,000। इसके तहत जो है वो 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1,50,000 रुपए तक जो है वो राशि हो जाएगी, लाभार्थी को मिलेगी, और माता पिता का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी। अब एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2007। 1 अप्रैल 2007 को जो है वो शुरुआत की गई थी, और 2007 की योजना में जो है वो परिवर्तन 2024 में हुआ है। नेक्स्ट आता है प्रदेश का पहला टाउन। प्रदेश का पहला टाउन कौन सा बन गया है जहां हर घर में सोलर बिजली का उत्पादन हो सकेगा, या घर घर सोलर बिजली जो है वो बनेगी। तो हमारे राजस्थान के प्रदेश की अगर बात करें तो पहला टाउन जो है वो बनेगा सांगोद कोटा। सांगोद कोटा। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सांगोद विधानसभा क्षेत्र के कनवास में PM सूर्य घर योजना का शुभारंभ किया, और सांगोद प्रदेश में पहला टाउन बन गया है जहां घर घर में सोलर बिजली का उत्पादन हो सकेगा। और योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में सोलर संयंत्र होंगे, हर घर बिजली उत्पादक जो है वो होगा, परिवारों को विद्युत पर होने वाला खर्च जो है वो बचेगा। और ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कुसुम C योजना के तहत GSS के निकट ही किसान जो है वो जमीन पर सोलर संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन कर सकेंगे। तो आप सबने पहले कुसुम योजना के बारे में पढ़ा ही होगा, ऑफलाइन के बारे में जब क्लास लगती है तो कुसुम कंपोनेंट A योजना, कुसुम कंपोनेंट B योजना, कुसुम कंपोनेंट C योजना, तो ये अलग अलग योजनाएं। कुसुम A योजना जो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, कुसुम B योजना सोलर पंप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और आप सबको पता होगा 22 जनवरी 2024 को PM सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ किया गया राजस्थान के अंदर। प्रथम चरण में 3 जिलों का चयन हुआ, जयपुर, जोधपुर और सीकर, जहां 3,000 सोलर पैनल जो है वो लगाने की बात बताई गई है। राजस्थान के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट आता है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर सोनोग्राफी के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना की शुरुआत कहां से की? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, इस योजना का संबंध किससे है? तो गर्भवती महिलाओं को निजी केंद्रों पर, यानी कि प्राइवेट लेबोरेटरी जो है वहां से जो है वो सोनोग्राफी संचालक जो है वो कर सकेंगे। यानी कि जहां सरकारी हॉस्पिटल जहां सोनोग्राफी नहीं हो सकती है, वहां निजी जितने मेडिकल अगर हम बात करें लेबोरेटरी है, वहां से जो है वो सोनोग्राफी करवाई जाएगी। उसके लिए एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना, और यह योजना राजस्थान के 12 फलोदी और भरतपुर यहां से शुरू की गई है। तो गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए भटकना नहीं होगा, शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकेगी। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू करने जा रही है। प्रदेश में जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक जांच जो है वो निःशुल्क करवाने के लिए योजना लाई गई है। यानी कि निःशुल्क जो है वो जांच की जाएगी गर्भवती महिलाओं की, मातृ व शिशु
मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से। फिर आता है 26 अप्रैल 2024 को राजस्थान के किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा सीट है, जिसमें से 199 पर चुनाव हुए थे, एक सीट पर चुनाव नहीं हुए थे। कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं हुआ था, वो बाद में हुआ था, ठीक है ना, तो वो बाद में हुआ था। और उसी के अगर हम बाद की बात करें तो वर्तमान के अंदर जो है वो 26 अप्रैल को चुनाव होगा और वो होगा बागीदोरा बांसवाड़ा। बागीदोरा बांसवाड़ा की बात करें तो 26 अप्रैल को मतदान और 4 जून को मतगणना होगी। बागीदोरा विधानसभा चुनाव 2023 में महेंद्र सिंह मालवीय ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी और उन्होंने बागीदोरा विधायक जो महेंद्र जीत सिंह मालवीय है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के कारण सीट हो गई खाली और रिक्त जो सीट है उस पर क्या हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट, राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बन गई है। राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर जिसका पासपोर्ट बना है, अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर जिसका नाम अगर पूछे तो कौन सा है, रोजी बारोलिया। रोजी बारोलिया अगर पूछे कहां से है तो वो जयपुर से। कहां से, जयपुर से। तो जयपुर की सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट रोजी बारोलिया प्रदेश की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बन गई है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा था, प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट किसका बनाया गया था, तो जयपुर की रहने वाली थी नूर शेखावत, उसका बनाया गया था। उससे पहले पूछा गया था प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस कांस्टेबल कौन बनी थी, तो जालोर की गंगा कुमारी बनी। तो राजस्थान के अंदर जो है वर्तमान में पासपोर्ट पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर जो है वो है रोजी बारोलिया और पहली ट्रांसजेंडर जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना वो नूरे शेखावत। ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो राजस्थान जी के राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 लाइव टेस्ट सीरीज जो है 51 टेस्ट हैं और जिनकी फीस है मात्र 51 रुपए। जो आपका पहला टेस्ट जो है वो फ्री है, संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कूल व्याख्याता, फर्स्ट पेपर जीके, शिक्षक ग्रेड सेकेंड, फर्स्ट पेपर जीके और राजस्थान पुलिस पशु परिचर और प्री बीएसटीसी, इन सभी के ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 28 अप्रैल से शुरू की जाएगी। ऑनलाइन जो है वो संकल्प एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन के लिए संपर्क कर सकते हैं 8696972121। तो नोटबुक में नोट करते रहिएगा, रोजाना जुड़िए रहिए और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।